वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अजहर सदीक साहब, सहर कामरान साहिबा और सेनेटर नासिर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, ये बताएं कि 8 सितंबर को जलसा करने का ऐलान किया है। एनओसी तो उनको डायरेक्टली मिल गया था, अडयाला जेल में डिलीवर हुआ था 22 अगस्त को, आप लोगों को कानो कान खबर नहीं हुई। तो अब आप उनको जलसा करने देंगे, नहीं करने देंगे, और क्या वेन्यू संगजानी का फाइनल दे रहे हैं उनको या कहीं दूर फेंकना है? देखें, पहले तो मैं थोड़ी सी बात अजहर सदीक साहब की कर लूँ। बात हम बलूचिस्तान पे कर रहे थे, मेरे भाई चलते चलते नवाज शरीफ को वो ये कर दिया वो कर दिया। देखें, हालात जिधर इतने ख़राब हो गए हैं कि हम सियासी जमातों को थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि इस वक्त हम हुकूमत है, अपोजिशन है, ये सवाल एक सवाल मैं उसके बाद जवाब देता हूँ। अगले जैसे ही ये इस्तीफा सामने आया था, हमारी तवक्को ये थी कि 24 घंटे के अंदर अंदर मियाँ साहब का और अख्तर मिंगल साहब का रब्ता इस्टेब्लिश होगा, उनकी कोई मुलाकात होगी, वो अपना किरदार अदा करेंगे। वो नहीं हो रहा। नहीं, देखें, गैर मसनाउल्लाह साहब अचानक उन्होंने एक इस्तीफा दे दिया। उनके दिल में 100 चीज़ें होंगी। अब बात होनी चाहिए ना, हम तो चाहते हैं कि हमें इस इशू पे ज़्यादा बात करनी चाहिए। हमारे सेनेट में भी बलूचिस्तान पे काफ़ी 2 दिन इस पे डिबेट होती रही कि ये जो वाक़या हुआ ये नहीं होना चाहिए था। इनके जो पाकिस्तान के झंडे तले हैं ना, उनसे आप बात करें, लेकिन वो दहशतगर्द। देखिए, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं बलूचिस्तान जाता हूँ मजदूरी करने, मेरा हक है। मैं अपने पाकिस्तान में हूँ ना, KPK में चला जाता हूँ, सिंध में चला जाता हूँ, पंजाब में, तो ये मेरे ध्यान में क्यों आता है कि यार मैं किसी और जगह आ गया हूँ। ऐसी चीज़ जो है ना, इसको ख़त्म होना चाहिए। और ऐसी चीज़ें जो चल रही है, इनको हमें पता है कि इसको ख़त्म होना चाहिए। वो लोग जो हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान से राह वाले, जो हमारे अगर नौजवानों को वो पैसा लगा के अपना काम निकालना चाहते हैं, तो हमारा काम है कि हम उन नौजवानों से बात करें जो पाकिस्तान के झंडे तले हैं, कानून को मानते हैं। लेकिन वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, उनसे तो बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब जलसे के ऊपर आ जाएं। जो एनओसी आप लोगों ने जारी नहीं किया, जो एनओसी डायरेक्ट आपको कानो कान खबर नहीं हुई, अडयाला में डिलीवर हो गया, उस एनओसी के मुताबिक जलसे की इजाजत होगी या नहीं होगी? देखें, जब एनओसी आपने खुद क्या डिलीवर किया, तो पीछे क्या रहता है? जलसा तो वो करें, वो जलसा करना नहीं चाहते। मैं आपको एक बात बता दूं, 2 जलसे वो कैंसिल कर चुके हैं। इमरान खान इतना कानून का ताबेदार बचा है कि वो इंतजार करे, जी एनओसी दोगे, नहीं जलसा नहीं करना। अच्छा ठीक है भाईजान, आप हिस्ट्री देख लें, तारीख उठा के देख लें, इमरान खान ने तो जो चीज उसको अच्छी आप लगी, हमें अपने तौर पे ये कमिटमेंट दे रहे हैं कि हकला DI खान मोटरवे बंद नहीं होगी, अटक पुल के ऊपर कोई रुकावट नहीं लगेगी, GT रोड बंद नहीं होगा, साउथ पंजाब से आने वाले रास्ते बंद नहीं होंगे, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे बंद नहीं होगा। आप हमें यह बता रहे हैं कि आपको मसला नहीं है, मसला उनको है। देखें, हुकूमत है ना, पाकिस्तान में कितनी दहशतगर्दी है। आप समझते हैं कि हम दहशतगर्दों को खुला छोड़ दें? हम उनकी हिफाजत, सुने ना, मैं बताता हूँ, अवाम की भी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। हमने पिछली दफा भी उनको एक जगह दे दी थी, इधर इसमें टरनोल के पास, कि वहां जलसा करें। देखें, जब जलसा कैंसिल भी कर दी थी, देखे ना, और इसलिए वो नहीं जलसा किया। आप मुझे बताएं, अच्छा एक बात बताएं, एक दिन पहले जलसा होता है तो रात को स्टेज लग जाता है ना, टीवी पे आ जाता है, लोग आ रहे हैं। दूसरी बात 8 साहब कह रहे हैं आप लोगों का इंटरेस्ट, अब मेरी बात तो थोड़ी पूरी होने दें। ये 8 सितंबर में भी इन्होंने ऐसे ही करना है, इन्होंने जलसा नहीं करना। इन्होंने कहना जी वो हमें आ गया था, लेकिन अजहर सदीक साहब पेशगोई आ गई है। नासिर भट्ट साहब कह रहे हैं कि जलसा करना आपका मूड ही नहीं होता, आप खुद नहीं, लोग नहीं आते, लोग इनको रिजेक्ट कर चुके हैं, अवाम इनके पीछे नहीं आ रहे। नाना साहब, 1 मिनट इजाजत दे दीजिएगा। जी जी, सवाल ये नहीं है, ये दिल धड़कता है। पाकिस्तान हमारी जान से ज्यादा प्यारा है। हम मुत्तहिद हैं तो पाकिस्तान है। पंजाबी, बलोची, पठान, पख्तून, सिंधी, हम सब इकट्ठे हैं। मगर ये कोई तरीका नहीं है कि सियासी जमातें सिर्फ अपने मकासद पूरा करने के लिए हुकूमत में आए और अवाम का ख्याल नहीं रखें। और ये मौजूदा हुकूमत बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है, मानना पड़ेगा। अब आते जलसे की तरफ। नासिर भाई, आपने बड़ा सवाल पूछा ना, इन्हें ये छोड़ दें, हमने आना या नहीं आना, इस बात को छोड़ें। ये बात करें आइन और कानून की, आर्टिकल 15 की, एनफोर्समेंट की। ये कहें ये हमने इजाजत दे दी है, ये ऐलान करें। लास्ट 22 अगस्त को जब मैं इस्लामाबाद आ रहा था तो 12 जगह तो मोटरवे बंद थी।
और वहां से जब मैं इस्लामाबाद तक पहुंचा तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट आने के लिए 2.5 किलोमीटर मुझे पैदल चल के आना पड़ा। ये इन चीजों को छोड़ दे, आना या नहीं आना, भाई हमने आना है, हर हालत में आना है और साबित करेंगे। तमाम सड़कें बंद होंगी, याद रखिएगा, इतना रश होगा, तो आप इनको छोड़ दें या हम पे छोड़ दें। आपको इससे क्या लेना देना कि जनाब बंदे आते या नहीं आते। आपको याद है जब हम जलसे के लिए कहते हैं तो हम तो कहते हैं आपको पानी भी पिलाएंगे। हमने कोई जलसे जुलूस रोके इस तरह से? आप अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से चली और पता था हमारी हुकूमत कराने के लिए आ रही है, लेकिन उन्हें इस्लामाबाद तक बखैर हाफियत पहुंचने दिया, उन्हें डंडे नहीं मारे, उन पे आंसू गैस फायर नहीं, आंसू गैस नहीं डाले, ना को फायरिंग की, ना इस तरह किया। वो इल्जाम लगाते रहे जैसे मर्जी बैठकर, ये कोई तरीका नहीं। और जिस तरह भी आप अंदाजा लगाए ना, हनीफ अब्बासी है कौन भाई, बस बताइएगा। यानी अगर वो कहते हैं वादा माफ गवा, भैया आप कौन है? आप फील्ड मार्शल फील्ड कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, आप अंदर बैठे हुए हैं, किस बुनियाद पे आप झूठ बोलते हैं? अगर असेंबली के अंदर वजह है कि नहीं, उन्होंने सिर्फ इतनी बात नहीं की, मैं आपको सुनवा देता हूं। हनीफ अब्बासी साहब तो कह रहे हैं कि आए आपको मैं माफी दिलवा देता हूं, जिनसे माफी दिलवाई जा सकती है। प्रोड्यूसर साहब सुनवाएं जरा। अभी भी मौका है, माफी मांगे, मैं चलता हूं आपके साथ। प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ जाके माफी दिलाता हूं। अपने लोग हैं ना, जिन पे आपने चढ़ाई की है, जिनको आपने आग लगाई है और दुश्मन का कलेजा ठंडा किया है। आज की तकरीर भी लीडर ऑफ दी अपोजिशन वो दुश्मन का कलेजा ठंडा किया है। इन्होंने उन शोहदा के वो जो वारिस हैं उनके कलेजे पे छुरी चलाई है। जनाब चेयरमैन, आप क्यों भूल गए इक्तदार की हवस में? क्या आपको वजीर आजम बना दिया जाए तो सब ठीक, फिर तो हर चीज ठीक। अगर वजीर आजम नहीं बनना, वजीर आजम बनने के लिए जो बने थे वो फांसी भी चढ़े थे, वो जिला वतन भी हुए थे, उन्होंने कैदें भी काटी थी। तो इसलिए वजीर आजम बनने के लिए ये क्वालिफिकेशन है। आप जरा थोड़ा सा सब्र करें, आपकी रात लंबी है, बाकी तो अल्लाह जानता है, मैं अल्लाह मियां की बातें तो नहीं आपको बता सकता, लेकिन आपकी रात लंबी है और इस लंबी रात में और लंबी दौड़ में जरा आराम आराम से चलें। अजहर सिद्दीक साहब, वो लंबी रात से बचाने के लिए माफी तलाफी करवाने के लिए तैयार हैं? आप हनीफ अब्बासी साहब से रुजू कर रहे हैं कि वो आपको माफी दिलवा दें, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये अताब आप पर इस वजह से क्योंकि आपको माफी नहीं मिली। अच्छा देखिए, मैं मुस्कुरा ही सकता हूँ, हंस सकता हूँ, ठट्ठे मार सकता हूँ। क्या हनीफ अब्बासी साहब का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है या बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट से है? वो जुबान तो उनकी बोल रहे हैं। भाई आप कौन है? आप क्या ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और आप किस हैसियत में बात कर रहे हैं? और दूसरी जहां तक बात है, डर और खौफ क्यों इतना? आए जुडिशल कमीशन बनाया 9 मई का, मैं तो कह रहा हूं कि ये नून लीग ने कराया, ये हुकूमत उनकी थी, पीडीएम सारी हुकूमत उनकी थी, ये तो इन लोगों ने कराया हुआ है। डरते क्यों हैं आप? हम पे इल्जाम लगाते रहे बैठे। यानी आप अंदाजा लगाएं कि इस मुल्क के हाल ये है कि आज हम तकरीबन 9 मई से आज हम पहुंच चुके हुए हैं सितंबर के अंदर। कोई 1 साल और 3 माह हो गए हैं, कोई एविडेंस शहादत नहीं आ सकी, कोई सबूत नहीं आ सका, किसी को सजा नहीं दिला सकी, 4 जज तब्दील कर दिए हैं, कोई एक ट्रायल अभी तक चार्ज की तरफ नहीं जा सका। आप इससे तो अंदाजा लगाए ना, खुदारा ये मत बनाए बेवकूफ कौम को। हम इकट्ठे हो तो इस तरह के इल्जाम लगाने वाली सियासत अगर आपने सीख लिया होता, आप लोग तो मिसाके जमहूरियत से नहीं सीख सके। आपने अवाम को बेवकूफ, और हमारे साथ क्या किया आपने? वो बंदे खरीदे ना हमारे तरीके तो एतमाद लाने के लिए, फिर एजेंडा आपके सामने आ चुका है। एजेंडा क्या था? ऑपरेशन रजीम चेंज का। फिर हम क्या इमरान खान का कसूर था कि अपना रशिया के करीब जाना? आज देखें इंडिया कहां बैठा हुआ है, जाके वही बैठा हुआ है। क्या कर रही है अमेरिका ने? उसका ये सीखना है, आप सीखें इस बात को, ये छोड़ दें इवेंट बट्स के अंदर, दिल बड़े करें और आकर बताएं कि ये गलत हुआ, जिसने किया है जुडिशल कमीशन बना रहे हैं, जो आएगा हम कह रहे हैं। सही। अजहर सिद्दीक साहब मैं आपके पास वापस आता हूं। सहर कामरान साहब, आपके लिए सवाल छोड़कर जा रहा हूं, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे जवाब लेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जो जमहूरी यानी कि रवैये हैं और पाकिस्तान के आइन में दिए हुए हुकूक हैं, इस मामले पर जलसा की इजाजत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और 9 मई की जुडिशल कमीशन के जरिए इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं, इस पर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।